अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफा वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही उली सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद। ये किसने दिया? अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम शुरकाए महफिल 3 मरतबा मिलकर बाआवाज़े बुलंद बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना मिलकर पेश करें और कोई जुबान इस नेमत उज़्मा और सादत कुबरा से महरूम न रहे। मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मिलकर पढ़िए, मुझ तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। फिर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तीसरी मर्तबा फिर पढ़ लीजिए, कोशिश करके देखिए जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या हबीबल्लाह। मकामे वजद है ए दिल। जो गूंगा है उसके लिए तो आम मुआफ़ी का ऐलान है, और जिसको अल्लाह ने नुत्क दिया है वो बोल सकता है। मकामे वजद है ए दिल के कुए यार में आए, बड़ी सरकार में पहुंचे, बड़े दरबार में आए। हजरत चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मैं अर्ज करता हूँ
मकामे वज्द है ए दिल के कुएं यार में आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मकामे वज्द है ए दिल के कुएं यार में आए, बड़ी सरकार में पहुंचे, बड़े दरबार में आए। सदर मोहतरम सज्जादा नशीन दरबार आलिया चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब जीदा मजदूहू सदारत फरमा रहे हैं। आप हजरत का दीदार भी कर रहे हैं और खिताब भी समाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। जिन हजरात ने चादर वाली सरकार की ज़ियारत की है वो ये गवाही देंगे कि अल्लाह का नूर उनके चेहरे से आया था। हजरत मखदूमुल मखादूम मखदूम सैयद मोहम्मद ज़ुहैब बिलानी अल कादरी वल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत सखी नवाब रहमतुल्लाह अलैह जो हकीकी बेटे हैं हजरत सैयदना मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जलवागर हैं। पीरजादा सैयद तलहा हुसैन रिजवी खानकाह दारुल नेमत के सज्जादा नशीन जलवागर हैं। मेरे मोहतरम भाई शेख मोहम्मद तारिक रशीद कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे और बाबाए शहर भी रहे, जलवा फरोज हैं। किबला शाह साहब के मामू जान हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और मेरे खुतबे के दौरान बिरादरम मोहम्मद अकमल वैस तशरीफ लाए। जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन स्टेज पर मौजूद हैं मैं सबको मोहब्बत भरा सलाम कह के अपनी गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। रब्बे कायनात हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी उम्मत में जो अल्लाह का मुकर्रब हो, बरगुज़ीदा हो, उसका चीदा चुनीदा हो, अल्लाह का वली हो, उसकी पहचान क्या है? मेरे दोस्तों, ये रंग बरंगे लिबास, ये रंग बरंगे लंबे लंबे चोले, ये विलायत की पहचान नहीं है। ये ख्याल करना हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। हमारे ये लोग विलायत के नाम पर बदनुमा धब्बा है। हजरत चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब चलते थे तो उनके साथ हटो बचो लगाने वाले होते थे। बोलिए, कोई आगे और पीछे रास्ता साफ करने वाले होते थे। हाँ, जो चेहरा देखता था वो देखता ही रह जाता था। और अर्ज की या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत के वली की पहचान क्या है? फरमाया इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, कि जब बंदे के चेहरे पर नजर पड़े तो अल्लाह याद आए। कमाल है कि नजर पड़े अब्दुल्ला के चेहरे पर और याद आए अल्लाह। तो ईमान से बताइए, सैयद वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आती थी कि नहीं आती थी? बोलिए, जो जिसको इस बात से इत्तेफाक हो वो हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कोशिश कीजिए। अल्लाह आपका भला करे। वो चेहरा आप चादर से छुपाए रखते थे, खद्दर की चादर, एक मामूली कीमत की काली टोपी, खद्दर का लिबास, लेकिन जलाल वो था कि बड़े बड़े नमरूदों को हजरत की आंखों में आंखें डालकर बातें करने का हौसला नहीं होता था। और इनके साथ ऐसा भाई तारिक रशीद साहब आप गवाही देंगे, इतना अज्ज, इतना इनके साथ, और इसके बावजूद खुदाई जलाल ये था कि यही सूरत हुआ करती है अक्सर बाकमालों की। मेरे बिरादरम जनाब वसीम मुमताज साहब तशरीफ फरमाते,
मलिक अनवर अली साहब भी बैठे हैं, वो अब इलेक्शन के बगैर ही कुर्सी पर बैठे, चूंकि इलेक्शन भी आपकी वजह से लेट हो रहा है, आपकी वजह से। हज़रात मोहतरम तवज्जो कीजिए इस नुक्ते पर कि जब हजरत वाला अपने इकलौते बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर गए अनवारुल उलूम में, ग़ज़ाली ज़मान राज़ी दौरा सैयद अल्लामा सैयद अहमद सईद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, और ये जुमला कहा, ये सुनिए आपके लिए सबक है। अपने साहबजादे इकलौता बेटा जो शाहजादगान के बाबा जान थे, उनका हाथ पकड़ के हजरत काज़ी साहब रहमतुल्लाह के हाथ में दिया, कहा शाह जी मेरे बेटे को साहबजादा समझकर ना पढ़ाना, तालिब इल्म समझकर पढ़ाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और देखिए अक्सर पीरों की औलाद बिगड़ जाती है, इल्म दीन नहीं होता। हमारा हर पीर आलिम होता है, हमारा हर आलिम पीर का मुरीद होता है। कोई जाहिल वली नहीं बन सकता और कोई बेमुर्शिद आलिम नहीं बन सकता। बाजू इल्म जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। अजीज़म साहबजादा हामिद अली सईदी साहब, हम इन्हें जो कोई इस्लाह की बात करेंगे तो तखलिये में करेंगे, बरसर मिंबर नहीं। जरा मेरी बात पे गौर करना। औलिया की औलाद अगर इल्म दीन हासिल करे तो अपने बुजुर्गों की मीरास को संभालती है, फिर बदअकीदगी नहीं फैलती, फिर रफ़ज़ियत और ख़ारिजियत का उस दरबार से गुजर नहीं होता। हाय हाय, आइए जरा देखें कला कोना कासिम बाग पर गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 70,000 तलबा तालीम हासिल करते थे। और किबला उस दिन ये बात ना कह सका, उस दिन मुझे कहनी चाहिए थी कि आपके दादा जान का दरबार आलिया गौसुल आलमीन के सज्जादा नशीन मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी अलैह रहमत से इतना ताल्लुक था कि उनकी कामयाबी के लिए हजरत दुआ फरमाते थे और मखदूम साहब कामयाब हो जाते। क्या गरज थी पीर साहब को? वो दुनियादार नहीं थे, दुनिया तो उनके कदमों में पड़ी होती थी। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को उस आयत करीमा के हवाले से शुरू करके खत्म करने लगा हूँ। तवज्जो कीजिए, इरशाद बारी है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। आप ईमान से बताइए, रब्बे कायनात में, इस आलम में हस्त बूद में, इस कायनात के रंगो बू में, इस जहाने काखू में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा अपने बंदों की हिदायत के लिए। अब बताइए मेरे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता? बोलिए, कोई नया नबी आ सकता है? अब किसी पैगंबर की हाजत नहीं, सरकार खत्म नबूवत के ताजदार है, आका मकसूद कायनात है। और अल्लाह का ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो किसी चीज को नुक्ते कमाल तक ले जाकर फिर खत्म करता है। नबूवत मेरे नबी पर खत्म भी हुई, तमाम भी हुई। अब देखिए मेरे नबी का इनकलाब क्या था, सरकार ने क्या इनकलाब बर्पा किया। मैं किबला पीर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, पीरजादा साहब की तवज्जो, मखदूम साहब की तवज्जो और शेख साहब तवज्जो। आका जब तशरीफ लाए तो क्या इनकलाब बर्पा हुआ। ज़हन बदल गए, ख्यालात की रौ बदल गई, निगाह का ज़ाविया बदल गया, आदात व अतवार बदल गए, रसूम व रवाज बदल गए, हुकूक व फराइज की तकसीमें बदल गई, खैर व शर के मेयार बदल गए, हलाल व हराम के पैमाने बदल गए, मईशत व इज़्दिवाज के अतवार बदल गए,
जंगो सुलह के असालीब बदल गए। ये जमीन बदली, ये आसमान बदला, ये मकीन बदले, मकान बदला, दुनिया बदली, जहान बदला। जो नादान थे वो दाना बन गए, जो बेजुबान थे वो गोया बन गए, जो नाशनास थे वो शनासा बन गए, जो नादान थे वो दाना बन गए, जो खाक थे वो कीमिया बने, जो बेकार थे वो मसीहा बने। अच्छा माशाल्लाह, हमारे अलहाज जावेद अख्तर अंसारी साहब तशरीफ लाए। हाजी साहब आप पीछे जा रहे हैं, हालांकि आपके पीछे तो बड़ी ताकतें हैं आपकी पोस्ट पर माशाल्लाह। हाजी जावेद अख्तर अंसारी किसी पार्टी में हो, हमें इनकी सियासत से कोई वास्ता नहीं, हम इनकी जानत और अमानत के कायल। इन आशिक रसूल हैं, ये किसी पार्टी में रहें या हमारे दिलों में रहते हैं। हजरात मुहतरम, आका का इनकलाब था कि जो शुतरबान थे वो जहां वहां बन गए, जो अल्लाह अकबर इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। अब आप सवाल करेंगे कि खत्म नबूवत के ताजदार के बाद अब ये औलिया क्या है, ये वली क्या है, ये गौस कुतुब क्या है, तो सुनिए, ये हैं तो बंदे मगर आईने खुदा नुमा है, और हैं तो उम्मती मगर वारिसाने अंबिया है। कि नबी माल दौलत छोड़कर नहीं जाते, दराहे वो तनानीर छोड़कर नहीं जाते। नबी की मीरास दुनिया नहीं होती, इल्म इल्म होता है, और नबी का वारिस वो है जो उनके इल्म का वारिस होता है। तो चादरवाली सरकार खुद भी आलिम थे, अपनी औलाद को भी पढ़ाया। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अहले सुन्नत की दरसगाहों में पढ़ाएं, वहां मत भेजे जहां दुश्मनाने विलायत बैठे हों, जो सबक दें कि औलिया के मज़ारात पे बच जाओ। अरे हम कब्र परस्त छोड़िए, हम तो खुदा परस्त हैं। हम और मैं ये अर्ज करता हूँ, उलमाए किराम तवज्जो करें मेरे जुमले पर, स्टेज पर उलमा तवज्जो करें। हम तौहीद परस्त हैं, हम कब्र पर जाकर बताते हैं वो अल्लाह है, ये वलीउल्लाह है, वो मौत से पाक है, ये मौत के बाद भी जिंदा है। के नाम फकीर की नादा बाहू, कब्र जिनादी जीवे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसनद खाली नहीं है, इस मसनद पर पीर अली हुसैन शाह साहब जलवागर हैं, आपके छोटे भाई सैयद नूर हुसैन शाह साहब जलवागर हैं। चेहरा देखें तो ईमान ताजा होता है, जिनके चेहरे के देखने से कल्ब और रूह को निशात मिले, उनकी सोहबत का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मुझसे डरो और औलिया के मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। आखिर में किबला आलम ख्वाजा खाजगान ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया, वो मुर्शिद है हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुर्शिद है हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के, और दादा पीर है शान शरीफ के, और परदादा पीर है गोलरा शरीफ के। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक संगतरे बेचने वाले ने कहा, अच्छे संगतरे। किसी के समझ में आई बात, किसी के समझ में न आई। किसी ने भाव पूछा, किसी ने पूछे बगैर ही उसको नजरअंदाज किया। किबले आलम के कान तक आवाज पहुंची, अच्छे संगतरे। हाई साहब तवज्जो है ना, अच्छे संगतरे। किबले आलम नूर मोहम्मद महारवी गिर गए, वज्र में आए, काफी देर तक आलम जज्ब में रहे। जब खड़े हुए तो मुरीदीन ने अर्ज की, जिनमें बड़े बड़े कुतुब और बड़े बड़े गौस के खुलफा में, कि किबले आलम आपको किस बात पर वज्र आया? फरमाते हैं वो मारिफत का सबक दे रहा था, वो कह रहा था अच्छे संग तरे, जो अच्छों के संग लगा वो तर गए। आज 15वीं सदी हिजरी में
जो किसी वली की सोबत में बैठे उसका तो बेड़ा पार हो, और 1400 साल पहले के वो पाकाने उम्मत, वो नफूसे कुदसिया जो महबूब खुदा की सोबत में बैठे, उन सहाबा किराम की शान क्या हो। इसीलिए उलमाए किराम इजमाए उम्मत है कि नबूवत के बाद सहाबियत का दर्जा है। कोई बड़े से बड़ा इंसान सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। नबूवत के बाद सहाबियत का दर्जा है। वो जो नबी की सोबत में बैठे उनकी शान क्या होगी। हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयद अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने करोड़ों बरस के सजदों का वो सवाब नहीं रखा जो एक लम्हा दीदार मुस्तफा का सवाब रखा है। तो अल्लाह करीम इस आस्थाने को सलामत रखे। आमीन क्या दो भैया। जो आपने मसला सुना है ना, वो नमाज में ऊंची आवाज से आमीन कहना मना है। नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहना खिलाफ सुन्नत है। बाद में आमीन आपको कहने की इजाजत है। ये आस्ताना सलामत रहे, इलाही ताबा अबद आस्ताने यार रहे। ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।